नमस्कार दोस्तों। अब से पहले अगर आपको 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना होता था, आपको अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवाना होता था आधार कार्ड के साथ या आपका अपना आधार कार्ड होता था या किसी और का आधार कार्ड। इस काम को करवाने के लिए आपको अपने नज़दीक जो भी आपके आधार कार्ड सेंटर हैं, उनमें जाना पड़ता था। अगर बच्चे का आपने आधार कार्ड बनवाना होता था, तो वहाँ पे बच्चे की फ़ोटो क्लिक होती थी और उसके बायोमेट्रिक लगते थे। इसके अलावा अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक करवाना होता था, तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहता था जिसमें कि आपका आधार कार्ड नया बनता था या फिर उसमें मोबाइल नंबर आप लिंक करवा सकते थे। लेकिन अब से आपको किसी भी बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है या फिर किसी भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए किसी भी आधार सेवा केंद्र पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से किसी भी 5 साल से कम बच्चे का आधार कार्ड आप घर पे बैठे ही बना सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे ही किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट बैंक ने यूआईडीएआई के साथ टाई अप करके एक नई वेबसाइट, एक नया पोर्टल शुरू किया है। इस वाली वेबसाइट से आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड में या किसी के आधार कार्ड में घर बैठे ही मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 2 काम करवाने के लिए आधार सेंटर जाना नहीं होगा, बल्कि आप घर बैठे ही ये दोनों काम कर पाएँगे। ये वाली वेबसाइट किस तरह की है, किस तरह से आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आधार कार्ड को अप्लाई करना है, किस तरह से आपको इस वेबसाइट को यूज़ में लेना है, तो ये वाला कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट और यूआईडीएआई की जो पैचअप वाली वेबसाइट है, उस पे आपने यहाँ पे आ जाना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको पहले से खुला हुआ मिलता है जो कि सर्विस रिक्वेस्ट वाला फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपको आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है तो भी यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। दोनों का प्रोसेस यहाँ पे सेम रहता है, बस आपको कैटेगरी यहाँ पे चेंज करनी होती है। तो जिसका भी आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आपने डाल देना है और इसके बाद एड्रेस में जिसका भी आधार कार्ड बनने जा रहा है उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल देना होता है। उसके बाद जो पिन कोड है जिसका भी आधार कार्ड बनने जा रहा है तो पूरा प्रॉपर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। ईमेल एड्रेस कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में आपने डाल देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट सर्विसेज की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना होता है। तो इस ऑप्शन में आप आते हैं तो आपको नीचे की तरफ दूसरी ऑप्शन मिलती है। नीचे से दूसरी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी आईपीपीबी आधार सर्विसेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने नीचे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पे अगर आप 0 से 5 साल के किसी भी बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद अगर 5 साल के ऊपर का कोई भी पर्सन है जिसका भी आधार कार्ड यहाँ पे बनने जा रहा है, तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आपको मिल जाएगी मोबाइल ईमेल टू आधार लिंकिंग अपडेट यूआईडीएआई। इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना होता है। तो जैसे ही दोस्तों मुझे यहाँ पे ओटीपी मिल गया था, तो यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल दिया है और कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। एक रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है। इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको सेव कर लेना होता है या फिर इसका आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने सेव करके यहाँ पे रख लेना है। पे ट्रैक योर रिक्वेस्ट की एक ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाती है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या फिर जो आपको रेफरेंस नंबर एक जनरेट किया गया था उसे भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप फैच पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें कि आपको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस बता दिया जाएगा। इसके बाद स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेटस मेरा यहाँ पे पेंडिंग अभी शो कर रहा है। पेंडिंग शो करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आधार कार्ड अभी नहीं बना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे दी गई है और इसके बाद रिक्वेस्ट सर्विस में आईपीपीबी आधार सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों सवाल अभी ये है कि अगर आपने इस तरह से रिक्वेस्ट डाली है तो क्या आपका आधार कार्ड यहाँ पे बन गया है या फिर कुछ ही दिनों में बन जाएगा या फिर इस तरीके की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको क्या यहाँ पे करना होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट डाली है अपना आधार कार्ड बनाने के लिए। तो ये आपने रिक्वेस्ट पोस्ट ऑफिस में डाली है, तो आपको पता ही होगा यूआईडीएआई ने पोस्ट ऑफिस के साथ पैचअप किया है, जिसमें कि जो अभी आधार कार्ड का काम है वो पोस्ट ऑफिस को भी सौंपा गया है और इसमें जो भी पोस्टमैन होंगे वो आपका आधार कार्ड बनाने का यहाँ पे काम करेंगे। डोर टू डोर जाकर वो आधार कार्ड की सर्विसेज यहाँ पे देने वाले हैं। पोस्टमैन के द्वारा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के यहाँ पे आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि 5 साल के ऊपर का कोई भी पर्सन है, उसके भी आधार कार्ड बनाने का काम सौंपा गया था और मोबाइल नंबर लिंक करने का काम भी यहाँ पे सौंपा गया था, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा अभी हो सकता है। और अगर हम पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल में पहले नए बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे पहले नहीं डाला गया था और यहाँ पे अभी इस ऑप्शन को डाल दिया गया है। अगर आप इस वाले प्रोसेस से अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल देते हैं, अगर आप आधार कार्ड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हो या मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा? तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दी है तो 24 घंटे का आपको वेट करना है। या तो आपको पोस्ट ऑफिस से कॉल आ जाएगा या फिर आपका नज़दीकी जो भी आपने पिन कोड डाला है उसके नज़दीक जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका जो पोस्टमैन है वो डायरेक्ट आपके पास आधार कार्ड की मशीन लेकर पहुँच जाएगा। तो जैसे ही पोस्टमैन आपके घर पे आता है तो आपसे वेरीफाई किया जाता है कि अगर आप अपना आधार कार्ड बनाना चाहते हैं वो किसका बनने जा रहा है, अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया जाना है वो किसका किया जाना है। तो आपको जो पूरी डिटेल है वो पोस्टमैन को जब वो आपके घर पे आते हैं उनको देनी होती है और आपको बताना होता है कि मैं इस पर्सन का आधार कार्ड यहाँ पे बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और इस आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो जिसमें कि आपको पोस्ट ऑफिस खुद जाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है पेंडिंग, इसका मतलब यही है कि अभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि पोस्टमैन आपके घर पे नहीं आया है। हो सकता है कि आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की तरफ से कॉल आए, उसके बाद पोस्टमैन आपके घर पे आएगा, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी वेरिफिकेशन है वो आपसे करेगा और उसके बाद जो आधार कार्ड की मशीन है वो साथ में लेकर आते हैं और उसी में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक नया आधार कार्ड बनाने के लिए और एक मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वो आपसे फिज़िकली पोस्टमैन के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो सर्विस है वो लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में चालू की गई है। तो पॉसिबल हो सकता है कि कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसे हो सकते हैं जो कि गाँव कस्बे में या आपके बिल्कुल छोटे गाँव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनमें आधार कार्ड का जो काम है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो बड़े पोस्ट ऑफिस हैं या जो बड़े शहर हैं, उनमें आधार कार्ड का डोर टू डोर जाकर पोस्टमैन के द्वारा वेरिफ़िकेशन करना, नया आधार कार्ड बनाना, मोबाइल नंबर लिंक करना, इस तरह के काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो ये जो सर्विस है वो उन्हीं पोस्ट ऑफिस में काम करेगी जिस जिस पोस्ट ऑफिस में इस सर्विस को चालू किया गया है, यानी कि पोस्टमैन को ये काम जिस जिस पोस्ट ऑफिस में सौंपा गया है तो वही पोस्टमैन आपके घर पे चल के आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी भी आधार सेवा केंद्र पे ना जाना पड़े, आपके घर पे बैठे ही आपको सर्विस दी जाए, तो इस तरीके से आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं जिसमें कि आप अपना एक नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं या छोटे बच्चों का जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनका आधार कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं घर पे बैठे ही, तो आपको इस तरह की रिक्वेस्ट डालनी है। अगर पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस चालू हो चुकी है, तो आपके पास पोस्टमैन पहुंच जाएगा और आपके घर पे आके ही एक नया आधार कार्ड बना देगा और आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर आपने उस तरह की रिक्वेस्ट डाली है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। या फिर आप किसी के भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हो। तो ये सर्विस किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से अभी प्रोग्रेस में है और किस तरह से जो सर्विस है वो गाँव-गाँव, शहर-शहर में दी जा रही है, तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझाने की। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और अगर आपके पास कोई कॉल आता है, तो कॉल पे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और पोस्टमैन आता है आपके पास, तो पोस्टमैन से आप पूरी
आधार कार्ड की सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर